मुझे पता है मेरी पीठ पीछे तुम क्या क्या करते हो। आई नो वॉट ऑल यू डू बिहाइंड माई बैक। वॉट ऑल मतलब क्या क्या, और बिहाइंड माई बैक मतलब मेरी पीठ पीछे। आई नो वॉट ऑल यू डू बिहाइंड माई बैक। अवल, इस स्पीड से करोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। एट दिस स्पीड इट विल टेक यू अ लॉट ऑफ टाइम। डोंट वरी, I'll soon get in the groove। I'll soon get in the groove का मतलब है कि मैं जल्दी ही लय में आ जाऊंगा, मैं जल्दी ही ताल में आ जाऊंगा, मैं जल्दी ही इस पर हाथ सेट कर लूंगा। I'll soon get in the groove। इसी तरह आप भी जब कोई नया नया ऑफिस ज्वाइन करते हो तो शुरू शुरू में काम धीरे करते हो, काम सीख रहे होते हो, तो आप अपने बॉस को कह सकते हो I'll soon get in the groove। मैं जल्दी ही लय में आ जाऊंगा। A very happy new year। मेरे साथ अजीब अजीब चीजें होती रहती हैं। Strange things keep happening to me। इंग्लिश में कैसे कहेंगे जल्दी आना, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मैंने कहा नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। नहीं तो को इंग्लिश में 3 तरीकों से बोला जा सकता है, और, एल्स, अदरवाइज। कम सून और आई वोंट टॉक टू यू। कम सून एल्स आई वोंट टॉक टू यू। कम सून अदरवाइज आई वोंट टॉक टू यू। अवल, मैंने भी तुम्हारा इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर लिया है। अरे वाह, ये तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। यू शुड हैव डन इट मच अर्लियर। यहां 2 चीजें सीखने वाली हैं। एक तो शुड हैव का यूज। शुड हैव का मतलब है कि ऐसा कर लेना चाहिए था, जो नहीं किया। यू शुड हैव टॉक टू मी। तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव वेटेड फॉर मी। तुम्हें मेरा इंतजार करना चाहिए था। यू शुड हैव थॉट ट्वाइस। तुम्हें 2 बार सोच लेना चाहिए था। और इसी तरह शुड नॉट हैव का मतलब है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था पर तुमने किया। यू शुडंट हैव गॉन देयर। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था पर तुम गए। और दूसरी चीज जो इस वीडियो से सीखने वाली है वो है मच अर्लियर। अर्लियर का मतलब है कि पहले, और मच अर्लियर का मतलब है बहुत पहले। सो हम बहुत पहले के लिए वेरी अर्लियर या मैनी अर्लियर नहीं बोलते हैं, हम मच अर्लियर बोलते हैं। यू शुड हैव डन दिस मच अर्लियर। तुम्हें यह बहुत पहले कर लेना चाहिए था। बच्चों को डांटते हुए इंग्लिश में कैसे कहेंगे तुम्हारा बाहर निकलना बंद, घूमना फिरना बंद, दोस्तों के साथ खेलना बंद। इसे इंग्लिश में कहेंगे यू आर ग्राउंडेड। आपने हॉलीवुड मूवीज में, इंग्लिश मूवीज में सुना होगा जब पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते हैं तो कहते हैं यू आर ग्राउंडेड, यानी तुम्हारा बाहर निकलना बंद। इसे फ्यूचर टेंस में कहेंगे यू विल बी ग्राउंडेड, यानी तुम्हारा बाहर निकलना बंद कर दिया जाएगा। लिसन टू मी और यू विल बी ग्राउंडेड। मेरी बात सुनो वरना तुम्हारा बाहर निकलना बंद कर दिया जाएगा। मेरे 3 गिनने पर तुम पलटना। ऑन द काउंट ऑफ 3 टर्न अराउंड। ऑन द काउंट ऑफ 3 का मतलब है मेरे 3 गिनने पर। इसी तरह आप भी बोल सकते हो मेरे 5 गिनने पर, ऑन द काउंट ऑफ 5। मेरे 10 गिनने पर, ऑन द काउंट ऑफ 10। इसी तरह मेरे 3 गिनने पर तुम पलटना, ऑन द काउंट ऑफ 3 टर्न अराउंड। अवल, ये मिक्सर नहीं चल रहा। एज इफ आई केयर। एज इफ आई केयर का मतलब है जैसे मुझे बड़ी परवाह है, जैसे मुझे कोई फर्क पड़ता है। यह हम तब यूज करते हैं जब हमें कहना हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज इफ आई केयर। अरे, मेरा लैपटॉप नहीं चल रहा। एज इफ आई केयर। क्या हुआ? बाथरूम का दरवाजा अटक गया है। द बाथरूम डोर इज स्टक। तो क्या हो गया? कल ठीक हो जाएगा। बात की गंभीरता को समझो। प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। ग्रेविटी का मतलब है गंभीरता, सीरियसनेस। प्लीज अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। बात की गंभीरता को समझो।